एक आदमी अपने बेटे राजू के साथ दोपहर के वक्त घूम रहा था। चलते चलते वो खेत के पास आ पहुंचा। खेत में एक किसान हल चला रहा था। पास के एक पेड़ के पास उस आदमी का शर्ट टंगा हुआ था। शर्ट देखते ही राजू के मन में कुछ तो भी शुरू हो गया। उसकी आंखें चमकने लगी। उसने पिता से कहा, पिताजी, उस शर्ट में मैं 2-2 पत्थर रखता हूँ। जब वो किसान उस शर्ट को पहनेगा और पॉकेट में जब हाथ डालेगा तब बहुत मजा आएगा। इस पर पिताजी ने कहा, ठीक है, पर मैं एक सुझाव देता हूँ। उस पत्थर के बदले हम 100-100 रुपए के नोट रखते हैं। राजू ने कहा, पर पिताजी, मुझे लगता है पत्थर रखने से ज्यादा मजा आएगा, रुपयों से भी ज्यादा। लेकिन पिता ने कहा, एक बार देखे तो सही, तुम्हें इसमें ज्यादा मजा आएगा। राजू कुछ नाराज होकर ही मान गया और उस शर्ट के पॉकेट में 100-100 रुपए के नोट रख दिए। उसे पता था कि मजा तो आने ही वाला नहीं है, पर पैसे तो चले जाएंगे। और वो दोनों एक पेड़ के पीछे छिप गए और किसान को देखने लगे। सूरज सर पर चढ़ आया था। किसान ने हल चलाना बंद किया और बैल को एक पेड़ के नीचे बांध दिया और उनको खाने के लिए चारा और पानी दे दिया। फिर खुद से ही बात करते हुए वो कुछ बोल रहा था। अब उसकी बातें इन दोनों को अच्छी तरह से सुनाई दे रही थी। कल से किसी के भी पेट में अन्न का एक कण भी नहीं गया है। सब लोग भूखे हैं। घर में पकाने के लिए भी कुछ नहीं है। सब भूखे और बच्चों को दूध भी नहीं मिला। कैसे होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर उदास होकर वो उठ गया, मटके का पानी पिया और टंगा हुआ शर्ट पहन लिया। आदत से उसका हाथ पॉकेट में चला गया। हाथ में कुछ तो लगा और जब देखा तो 100-100 के 2 नोट थे। उसके चेहरे की उदासी की जगह अब खुशी ने ले ली। वो बहुत ही खुश हुआ और बोला, अब इन पैसों से मैं कुछ धान लाऊंगा और घरवाली को दूंगा। फिर वो पकाकर पेट भर खाना खाएगी और बच्चों को भी दूध देगी और उन दोनों को देख मेरा भी पेट भर जाएगा। फिर वो खेत में गया और ऊपर आकाश की तरफ देखकर बोलने लगा, भगवान, कौन से रूप में आकर तुमने मेरे लिए कष्ट उठाए। जिसने भी ये काम किया है उसे लंबी उम्र दे दो, उसका भला करो। सब आपकी कृपा है प्रभु, मैं धन्य हो गया। ये सब देखकर राजू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे क्या हो रहा था समझ में नहीं आ रहा था। उसने पिता से कहा, पिताजी, मुझे क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर पर हर जगह सिर्फ आंखें ही आंखें हैं और उन आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरे शरीर से खुशी के, संतुष्टि और आनंद की लहरें बाहर पड़ रही हैं। पिताजी ने कहा, बेटा, तुमने आज इंसानियत का पाठ सीखा है। उस गरीब किसान के शब्द तुमने सुने ना, उसका आशीर्वाद भगवान के घर से आया है और ये सच होगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें 2 बातें सीखने को मिलती है। अगर हमें बच्चों पर संस्कार करने हैं तो उन्हें डांट कर, चिल्ला कर या मार कर नहीं, बल्कि हमारे बोलने, रहन सहन से पता चलने चाहिए। तभी ही वो बच्चों के अंदर उतरते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमें हमेशा जरूरतमंद की सहायता करनी चाहिए, वो भी उसका स्वाभिमान न दुखाते हुए। दान धर्म करो, लेकिन उसका कभी जिक्र ना करो। नेकी कर और दरिया में डाल और नदियां में फेंक दे। आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। राजेश नाम का एक व्यक्ति एक बार रास्ते से बाहर जा रहा था। उसे रास्ते में लिखे बोर्ड्स को पढ़ने की आदत थी। ऐसे ही चलते चलते उसने एक दिन दीवार पर एक कागज चिपका देखा। वो उस कागज के पास गया। उस कागज पर लिखा था, इस रास्ते में कल मैंने एक 100 रुपए का नोट गवा दिया है। मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता। जिससे भी मिले कृपया इस पते पर दे दे। और नीचे पता लिखा था। ये पढ़कर पता नहीं क्यों पर उसे उस पते पर जाने की इच्छा हुई। वो पता उस गली के आखिर की एक झुग्गी झोपड़ी का था। राजेश उस जगह गया। वहाँ जाकर उसने आवाज लगाई तो एक बूढ़ा आदमी लाठी के सहारे धीरे धीरे बाहर आया। उसे मालूम हुआ कि वो अकेले ही रहता है। उसे ठीक से दिखाई भी नहीं देता। बाबा जी, आपके खोए हुए 100 रुपये मुझे मिले हैं, उसे देने आया हूँ। राजेश बोला। ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी रोने लगा और बोला, बेटा, अभी तक करीब 30 से 40 व्यक्ति मुझे 100-100 रुपये दे चुके हैं। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ठीक से दिखाई भी नहीं देता। पता नहीं कौन मेरी इस हालत को देखकर मेरी मदद करने के उद्देश्य से वहाँ वो कागज चिपका गया।
बहुत जिद करने पर बाबा जी ने पैसे तो रख लिए, पर एक विनती की, बेटा वो मैंने नहीं लिखा है, किसी ने मुझ पर तरस खाकर लिखा होगा, जाते जाते उसे फाड़कर फेंक देना, तुम्हारा भला हो। राजेश ने उसे हाँ कहकर टाल तो दिया, पर उसकी अंतरात्मा ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि उन 30 से 40 लोगों से भी बाबा जी ने यही कहा होगा, पर किसी ने भी नहीं फाड़ा। राजेश का हृदय उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता से भर गया जिसने इस बूढ़े आदमी की सेवा का उपाय ढूंढा, पर इस तरह की सेवा राजेश के हृदय को छू गई। उस अकेले बूढ़े आदमी की जिंदगी के लिए इससे अच्छा कोई उपाय नहीं हो सकता था। दोस्तों, आपसे भी गुजारिश है कि आप भी प्रयास करें कि गरीब असहाय लोगों की कैसे मदद कर सकते हैं। एक बार किसी जरूरतमंद की मदद करके देखिए, दिल को सुकून मिलेगा। आनंद शर्मा जी एक सरकारी दफ्तर में काम करते थे। दफ्तर आने जाने के लिए वे स्कूटर का इस्तेमाल करते। घर में लगने वाला हर सामान शर्मा जी रास्ते में लगने वाले सुपर शॉपी से खरीदते थे। एक दिन की बात है, उनकी पत्नी बोली, अजी सुनिए, दफ्तर से आते आते कुछ फल लेकर आइए, आज मेरा उपवास है। शर्मा जी बोले, हाँ जरूर लाता हूँ, पर तुम ये फिजूल में उपवास क्यों पड़ती हो? तबीयत देखो तुम्हारी कैसी हो गई है। इस पर पत्नी बोली, कुछ नहीं हुआ है मुझे, आप ध्यान करके उतने फल ले आइए। हाँ कहकर शर्मा जी ऑफिस चले गए। काम के चक्कर में शर्मा जी दफ्तर से आते आते फल लेना भूल गए। तभी शर्मा जी को सड़क किनारे ताजा फल बेचते हुए एक बीमार सी दिखने वाली बुढ़िया दिख गई। शर्मा जी ने सोचा, कहाँ सुपर शॉपी जाकर समय बर्बाद करते हैं, उससे बेहतर है इस बुढ़िया से ही खरीद लो। उन्होंने बुढ़िया से पूछा, माई केले कैसे दिए? बुढ़िया बोली, बाबूजी 30 रुपए दर्जन। शर्मा जी बोले, माई 20 रुपए दूंगा। बुढ़िया ने कहा, 25 रुपए दे देना, 2 पैसे मैं भी कमा लूंगी। शर्मा जी बोले, 20 रुपए ले रहे हैं तो बोल। बूझे चेहरे में बुढ़िया ने नाव में गर्दन हिला दी। शर्मा जी बिन कुछ कहे आगे चल पड़े और सुपर शॉपी जाकर केले का भाव पूछा तो वह बोला, 50 रुपए दर्जन है बाबूजी, कितने दर्जन दो? शर्मा जी बोले, 2 साल से फल तुमसे ही ले रहा हूँ, ठीक भाव तो लगाओ भाई। तो उसने कहा, बाबूजी यहाँ हम तोल भाव नहीं करते, लेने हैं तो बोलो, मेरे पास और भी कस्टमर है। शर्मा जी को उसका यह व्यवहार बहुत बुरा लगा। उन्होंने कुछ सोचकर स्कूटर को वापस ऑफिस की ओर मोड़ दिया। सोचते सोचते वो बुढ़िया के पास पहुंच गए। बुढ़िया ने उन्हें पहचान लिया और बोली, बाबूजी केले दे दूं, पर भाव 25 से कम नहीं लगाऊंगी। शर्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, माई 1 नहीं 2 दर्जन दे दो और भाव की चिंता मत करो। बुढ़िया का चेहरा खुशी से दमकने लगा। केले देते हुए वो बोली, बाबूजी मेरे पास थैला नहीं है। फिर बोली, एक टाइम था जब मेरा आदमी जिंदा था तो मेरी भी छोटी सी दुकान थी, सब्जी फल सब बिकता था उस पर। आदमी की बीमारी में दुकान चली गई, आदमी भी नहीं रहा, अब खाने के भी लाले पड़े हैं, किसी तरह पेट पाल रही हूँ, कोई औलाद भी नहीं है जिसकी ओर मदद के लिए देखूं। इतना कहते कहते बुढ़िया रुआसी हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। शर्मा जी ने 100 रुपए का नोट बुढ़िया को दे दिया तो वह बोली, बाबूजी मेरे पास छुट्टे नहीं हैं। शर्मा जी बोले, माई चिंता मत करो, रख लो, अब मैं तुमसे ही फल खरीदूंगा और कल मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा, धीरे धीरे चुका देना और परसों से बेचने के लिए मंडी से दूसरे फल भी ले आना। बुढ़िया कुछ कह पाती उसके पहले ही शर्मा जी घर की ओर रवाना हो गए। घर पहुंचकर उन्होंने पत्नी से कहा, ना जाने क्यों हम हमेशा मुश्किल से पेट पालने वाले थड़ी लगाकर सामान बेचने वालों से मोल भाव करते हैं, किंतु बड़ी दुकानों पर हम मुंह मांगे पैसे दे आते हैं। शायद हमारी मानसिकता ही बिगड़ गई है। गुणवत्ता के स्थान पर हम चौका-चौध अधिक ध्यान देने लगे हैं। अगले दिन शर्मा जी बुढ़िया को 1000 रुपए देते हुए बोले, माई लौटाने की चिंता मत करना, जो फल खरीदूंगा उसकी कीमत से ही चुक जाएंगे। जब शर्मा जी ने दफ्तर में ये किस्से बताए
तो सबने बुढ़िया से ही फल खरीदना प्रारंभ कर दिया। 2 महीने बाद ऑफिस के लोगों ने बुढ़िया को एक हाथ ठेला भी भेंट कर दिया। बुढ़िया अब बहुत खुश थी। उचित खान पान के कारण उसका स्वास्थ्य भी पहले से बहुत अच्छा था। हर दिन शर्मा जी और ऑफिस के दूसरे लोगों को दुआ देती नहीं थकती। शर्मा जी के मन में भी अपनी बदलती सोच और एक असहाय निर्बल महिला की सहायता करने की संतुष्टि का भाव महसूस करते हैं। दोस्तों, जीवन में किसी बेसहारा की मदद करके देखो, अपनी पूरी जिंदगी में किए गए सभी कामों से ज्यादा खुशी मिलेगी। और जो रास्ते पर ठेले पर सामान बेचते हैं, उनसे कृपया मोल भाव ना करें। वे पैसा कमाने के लिए नहीं बेचते, बल्कि अपना पेट पालने के लिए मजबूरन सामान बेचते हैं। तो 5 रुपए उनको ज्यादा भी दे दिए तो वे आपको उम्र भर दुआएं देते रहेंगे।